नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल सहित देश दुनिया की कुछ अहम खबरों का। जम्मू कश्मीर सहित 45 शहरों में हुआ प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी ने 71,000 नौजवानों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। पीएम बोले, अब नौकरियों में भ्रष्टाचार और जातिवाद हुआ खत्म। श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां आखिरी मरहले में। श्रीनगर छावनी में तब्दील, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। हर आने जाने वाले की हो रही है चेकिंग। रियासी के सलाल डैम के नजदीक संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया मृतक तेंदुआ। स्थानीय लोगों में हड़कंप, मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बडगाम के हाट पंजू खान साहिब का करेंगे दौरा। किसान संपर्क कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। कुशोक बकुला रिनपोचे एयरपोर्ट टर्मिनल लेह से उड़ानों में देरी। टर्मिनल पर रनवे की अनुपलब्धता के कारण उड़ानों में देरी। आर्मी C-17 की उड़ान में कुछ तकनीकी खराबी। लेह आने जाने वाली सभी उड़ानें फिलहाल स्थगित। श्रीनगर में हज यात्रियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। संक्रमणों से बचना और स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना है उद्देश्य। करगिल में हज यात्रियों के लिए ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम। 307 हज यात्रियों ने लिया हिस्सा। सांसद लद्दाख ने वर्चुअल रूप से लिया हिस्सा। हज यात्रियों को दी बधाई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान की रिहाई के खिलाफ प्रस्ताव पारित। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किया प्रस्ताव पारित। राजौरी के जुझार सिंह ने जम्मू कश्मीर और देश का किया नाम रोशन। 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में जीते 2 कांस्य पदक। नौशेरा पहुंचने पर लोगों ने किया शानदार स्वागत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए। उनके साथ साथ सुरेश कश्यप भी रहे मौजूद। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ने 1 साल में 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य किया है तय। पाकिस्तान के हालात पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान फेल स्टेट हो, वहां गलत हाथों में सत्ता ना हो। हम चाहते हैं पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा ना दे, भारत की आतंकी घटनाओं को अंजाम देना बंद करे। शिमला में डिप्टी मेयर उमा कौशल का कार्यभार न संभालने का मुद्दा गरमाया। अपनों के साथ साथ विरोधियों के निशाने पर आई कांग्रेस। पूर्व मेयर ने भी उठाए सवाल। भाजपा ने दिया करारा जवाब, कहा कुटबासी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को मिला एक और विभाग। सीएम ने सौंपी सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी। पहले से परिवहन और जल शक्ति सहित 3 विभागों के मंत्री हैं डिप्टी सीएम। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी राज्य भर में चलाएगी महाजनसंपर्क अभियान। सीएम सुक्खू ने राज्य सचिवालय की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन। सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से की अपील, हिमाचल को सबसे अमीर राज्य बनाने के लिए काम में लाएं तेजी। हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को दिए केंद्र की योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश। लोगों से मिलकर सुनी समस्याएं, कहा मोदी राज में तरक्की कर रहा है देश। सोलन में लंपी रोग को जल्द डिनोटिफाई कर दिया जाएगा। बीते कुछ समय पहले जिला सोलन में लंपी वायरस काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जिससे चलते पशुओं की मौत हो गई थी। मंडी में 22 वर्षीय कृष्ण के माता पिता अपने बेटे के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। कृष्ण सिंह 1 हफ्ते में बुरी तरह से जल गया था, उसके बाद से उपचाराधीन है। सरकार से मदद की गुहार है। डलहौजी के भलई मंदिर से डुग्गा के मार्ग की हालत खस्ता। करीब 7 साल का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इस मार्ग पर तारखोल नहीं बिछाया गया है। लोगों को हो रही है काफी परेशानी। यूपी के रास्ते हरियाणा से हिमाचल में हो रही शराब की तस्करी। सहारनपुर में शराब की बड़ी खेप के साथ पकड़े गए हिमाचल के रहने वाले 3 तस्कर।
सोलन में बाल बाल बचे शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, दफ्तर की छत का प्लास्टर गिरा, घायल डिप्टी डायरेक्टर को अस्पताल में किया गया भर्ती। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें पहुंच चुकी हैं धर्मशाला। शाम 6 बजे के बाद दोनों टीमें करेंगी प्रैक्टिस। सीपीए सुंदर सिंह ठाकुर ने भुंतर व्यास पार्वती नदी के संगम पर राजीव गांधी घाट निर्माण के लिए किया भूमि पूजन। खबरें राजस्थान की, जहां बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 74 आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। हजारों की संख्या में किसानों का जयपुर कूच, विद्याधर नगर स्टेडियम में जुटेंगे किसान, सचिवालय का घेराव करेंगे, अनिश्चितकालीन महापड़ाव। राजस्थान में तबादले की मांग को लेकर 3rd ग्रेड टीचर्स का हल्ला बोल, 17 मई को शहीद स्मारक पर करेंगे आंदोलन, धरने के बाद अनशन पर भी बैठेंगे शिक्षक। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की सीकर को दी सौगात, खाटू श्याम जी में रिंग रोड को लेकर दी सहमति, सीकर बाईपास बनेगा 4 लेन, जयपुर में रिंगस तक बनेगी अलग से 25 फीट लंबी रोड। जयपुर के सांगानेर में युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग, आपसी विवाद को लेकर 3 बदमाशों में ताबड़तोड़, बरसाई 5 राउंड गोलियां, पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। रामलाल ने कहा, कांग्रेस के विधायक ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। राजधानी जयपुर के महारानी कॉलेज में छात्राओं ने बढ़ती छेड़खानी की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्राओं ने कॉलेज कैंपस के गेट के बाहर धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया, कॉलेज प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान को लेकर अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के करीब 2.5 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 5 ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। आरोपी गोविंद आरोग्य नगर की कच्ची टापरी रंगबाड़ी का निवासी है। भीषण गर्मी में संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। मरीजों की बढ़ती परेशानी और व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हीट वेव के असर के चलते राजस्थान के कश्मीर कहलाने वाला लोक सिटी भी तपने लगा। पिछले सप्ताह से लगातार तापमान बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान पिछले हफ्ते 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की जन्मशती समारोह की शुरुआत में स्मृति सभा का आयोजन, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत प्रदेश बीजेपी के कई आला नेता मौजूद रहे। राजस्थान के युवा बेरोजगारों का नई भर्तियों का इंतजार खत्म। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वर्ष 2023-24 में होने वाली भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी। कुल 17 भर्ती परीक्षाएं आयोजित। दौसा कोर्ट की टीम कलेक्टर की कार कुर्क करने के लिए जैसे ही कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। कुर्क करने की बात कहने पर कलेक्टर का ड्राइवर डीजल भरवाने की बात कहते हुए कार लेकर रवाना हो गया। जोधपुर में एबीवीपी की ओर से जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में पेपर लीक के मामले को लेकर प्रदर्शन। एक बार फिर एबीवीपी ने कार्रवाई की मांग को लेकर जेएनवीयू के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र में एक बार फिर लंपी रोग ने दस्तक दी है। बानसूर में दोबारा गाय में तथा आवारा सांडों में लंपी वायरस जैसे लक्षण दिखने को मिल रहे हैं। नागौर की मेड़ता रोड ग्राम पंचायत के नायकों की बस्ती में 24 घंटे के भीतर 3 बच्चों की मौत हो गई। फूड पॉइजनिंग से बच्चों की मौत की आशंका है। आम आदमी पार्टी यूथ विंग ने हनुमानगढ़ से राजस्थान में नव संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। हनुमानगढ़ जंक्शन से निकाली नव संकल्प यात्रा का समापन हनुमानगढ़ टाउन में हुआ।
राजस्थान में महंगाई राहत कैंप से अब तक 89 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित, 4 करोड़ 6 लाख गारंटी कार्ड वितरित। अलवर के बानसूर क्षेत्र में एक बार फिर लंपी रोग ने दस्तक दी है। बानसूर में दोबारा गाय और सांडों में लंपी वायरस जैसे लक्षण दिखने को मिल रहे हैं। दौसा की मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने प्रकाश मीणा नामक आरोपी को हिरासत में लिया। हथियारों के साथ आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने आरोपी को बालाजी मोड़ के समीप से गिरफ्तार किया। टोंक जिले की दतवास पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी शंकर मीणा के खिलाफ बूंदी जिले में थाने में वाहन चोरी और आबकारी अधिनियम में कई मामले दर्ज हैं। सपोटरा के नारौली डांग में अज्ञात कारणों से आग लगी। आग लगने से छप्पर पोष घर और पशुओं का चारा जलकर राख हो गया। आग में झुलसने से एक भैंस की मौत हो गई और कई बालक बालिका भी झुलस गए। शंखनाद एक ऐसी ध्वनि है जो लोगों को अब पौराणिक कार्यक्रमों में ही देखने को मिलती है। 63 वर्षीय इस शख्स का नाम सुंदर लाल जैन है और उसे पिछले 4 दशक से शंख बजा रहे हैं। वो 31 मिनट तक नॉनस्टॉप शंख बजाने की क्षमता रखते हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विद्युत भवन में बिजली आपूर्ति को लेकर अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति से स्वीकृति मामलों की बैठक में समीक्षा की गई। प्रतापगढ़ पुलिस एक के बाद एक लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में साइबर सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करोड़ों रुपए की राशि संदिग्ध राशि को फ्रीज किया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भिजवाया। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने बीते 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए 52 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बदमाशों में एक समर सिबिल चोर है और 13 जुआरी शामिल हैं। जयपुर में वैशाली नगर पुलिस ने एक ऐसी शातिर दंपत्ति को पकड़ा है जो गुजरात से जयपुर में आकर किराए का कमरा लेकर ठहरते हैं। गहने, नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूटकर गुजरात भाग जाते हैं। जोधपुर में कल साकार हुई दरअसल तूफानी हवाओं के बाद चिड़ियों के लिए बनाया गया आशियाना भरभरा कर टूट गया। घटना में जहां एक और पूरा चिड़ियाघर नीचे गिर गया। जब ग्रामीण पंछियों को रेस्क्यू करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चिड़ियाघर में चिड़िया के 9 चूजे एकदम सुरक्षित थे। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने किसान संपर्क अभियान में एमपी से एचयूटी के संदिग्धों की गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा। 7 सदस्यों ने किया था धर्म परिवर्तन। लव जिहाद का भी शिकार हुई लड़कियां। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हिंदुत्व पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, हिंदुत्व धर्म नहीं, हिंदुत्व की धारणा। जो बात ना माने डंडे मारो। जबकि सनातन धर्म में कहते हैं धर्म की जय हो। इंदौर में एक घर में खून से लथपथ मिला युवक का शव। इलाके में मची सनसनी। घर में मौजूद महिला भी जख्मी। जबलपुर में महिला की गोली मारकर हत्या। किराएदार पर हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में पलटी नाव। 6 लोग डूबे। 2 साल के मासूम की मौत। एक युवक लापता। देवास शहर के बीचों बीच स्थित खेड़ापति होटल में लगी आग। सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाई गई आग।
जबलपुर में ट्रक ने 2 लोगों को रौंदा। ओवरब्रिज के पास भीषण सड़क हादसा। बस से उतरते हुए हुआ हादसे में 8 लोग घायल। मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। रमन सिंह के चावल घोटाले के आरोप पर सीएम का पलटवार। कहा, बीजेपी के पास षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं बचा। रमन सिंह की सरकार में हुआ हजारों रुपए का घोटाला। रायपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। महामंत्रियों के साथ चुनाव को लेकर किया मंथन। आज बीजेपी कार्य समिति की लेंगे बैठक। रायपुर में गौठान निरीक्षण के दौरान आपस में भिड़े बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता। गोढ़ी गांव में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। मचा बवाल। थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। छत्तीसगढ़ में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए प्रदेश के पटवारी। वेतन बढ़ोतरी, वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन समेत 8 मांगे। राजस्व का काम प्रभावित। जांजगीर चांपा में शराब पीने से 3 लोगों की मौत। पुलिस ने किराना दुकान की सील। मृतकों का किया गया अंतिम संस्कार। सीएम बघेल ने कहा, जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई। जांजगीर चांपा में शराब की बोतलों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 10,753 लीटर शराब की गई नष्ट। 4 थाना क्षेत्रों से की गई थी जब्त। गिरिडीह में शराबबंदी को लेकर महिलाओं ने निकाला लाठी मार्च। शराब पीने और बेचने वालों को दी कड़ी चेतावनी। गढ़वा में जमीन के खेल में अंचल ऑफिस और रजिस्ट्रार की भूमिका संदिग्ध। गैजेट में रोक के बाद भी बेची जमीन। जांच के बाद कार्रवाई की तैयारी। रांची के होटवार जेल की ईडी की टीम ने की जांच। जेल में बंद वीआईपी कैदियों पर लगा है नियम तोड़ने का आरोप। 28 मई तक जारी हो सकती है जैक के मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट। जैक अध्यक्ष का दावा, अंतिम दौर में कुछ कॉपियों का मूल्यांकन। रांची में 26वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन। 18 मई तक देश भर के करीब 700 एथलीट्स दिखाएंगे दम। खबर गढ़वा से। नगर ऊंटरी के चचेरिया गांव में एक स्टोर में भीषण आग। इस आग में टेंट के सामान के साथ ही मोटर सहित बड़ी संख्या में पाइप जलकर राख। गढ़वा के भवनाथपुर में भी जमीन के खेल का हुआ खुलासा। आरोप है कि अंचल अधिकारी, कर्मी और रजिस्ट्री कार्यालय के कर्मियों के मिली भगत से L&T कंपनी के कार्यपालक अभियंता के नाम कैलान गांव की प्रतिबंधित प्लॉट की रजिस्ट्री हुई। पश्चिमी सिंहभूम में आई तेजी। आंधी और बारिश ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में बरपाया कहर। कहीं घरों में छप्पर उड़ गए तो कहीं तेज आंधी से पेड़ टूटकर गिरे, जिससे सड़क जाम के हालात रहे। जमशेदपुर में आंधी तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। आंधी और बारिश से सैकड़ों पेड़ गिरे। पेड़ गिरने से चपेट में आकर एक दुकानदार की मौत। झारखंड में रोड सेफ्टी के ऑडिट और निरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 2 टीम आज झारखंड पहुंचेगी। 4 जिलों में जाकर रोड सेफ्टी को लेकर किए जा रहे कार्यों का करेगी ऑडिट। झारखंड भर में मुख्यमंत्री दाल भात योजना का शुरुआत की गई। इसका मकसद है गरीब वर्ग को कम दाम में अच्छा भोजन देना। झारखंड कांग्रेस ने बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा, राज्य में जमीन के फर्जीवाड़े की न्यायिक जांच जरूर होनी चाहिए। पटना में बाइक पर समुदाय विशेष की लड़की को बिठाने पर हिंदू लड़के की जमकर पिटाई। समुदाय विशेष की युवक की गुंडागर्दी पर मूक दर्शक बनी रही पुलिस।
पटना बीजेपी ऑफिस में आयोजित मिलन समारोह में शामिल हुए दूसरे दलों के कई नेता। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा 2025 आते आते जेडीयू का मिट जाएगा नामो निशान। राजगीर में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान। सीएम नीतीश कुमार ने हम लोगों के साथ थोड़ी कमी की है, राजनीति में नहीं होती कोई कसम। बागेश्वर बाबा की कथा में शामिल होने के लिए तेजस्वी के इनकार पर गिरिराज सिंह का तंज। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। तरेत में हनुमंत कथा के तीसरे दिन बिहार के लोगों से बाबा बागेश्वर ने मांगी कथा की दक्षिणा। कहा पूरी जिंदगी अपने बिहार की संस्कृति को नहीं भूलें। तरेत मठ में हनुमंत कथा के दौरान बाबा बागेश्वर श्रद्धालुओं की भीड़ देख काफी उत्साहित दिखे और तरेत पाली मठ के साथ बिहार में भी बाहर का भजन गा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में खाजे कलां घाट का किया दौरा। दीघा से दीदारगंज तक गंगा किनारे बन रहे फ्लाईओवर का किया निरीक्षण। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कांग्रेस में मत्थापच्ची जारी। दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया। सीएम की रेस में शामिल डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के बहुमत के दावे पर कहा मैं कोई संख्या का दावा नहीं करूंगा, जो कांग्रेस की संख्या है वही मेरी संख्या है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। कहा जहां भी कांग्रेस मजबूत है हम वहां उसे समर्थन देंगे, लेकिन कांग्रेस को भी कुछ कुर्बानी देनी होगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की राजस्थान में जनसंघर्ष यात्रा समाप्त हुई। पदयात्रा खत्म करते हुए बोले पायलट मैं किसी पद पर रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता की सेवा अंतिम सांस तक करता रहूंगा। कोडिलिया क्रूज मामले में एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े मुश्किलों में। एनसीबी की विजिलेंस की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। शाहरुख खान के परिवार से मांगे गए थे 25 करोड़ रुपए। तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं। 28 मई को फिर चुनाव होंगे। दूसरे चरण में होगा फैसला। किसी को भी 50% वोट नहीं मिलने की वजह से रन ऑफ होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के विरोध में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बाहर कोहराम। फैसले के खिलाफ पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट को घेरा। 13 दलों का धरना प्रदर्शन। और इस बीच बात एक बड़ी खबर की कर लेते हैं। भारत ने वर्नाड डी वेरेंस के बयान पर उठाए सवाल। वेरेंस का बयान गैर जिम्मेदाराना। वेरेंस ने कश्मीर में G20 समिट पर उठाए थे सवाल। अल्पसंख्यक मुद्दों पर यूएन के विशेष दूत हैं वेरेंस। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने दिया जवाब। बैठक कहां होगी ये तय करना भारत का अधिकार है। तो यूएन में G20 की जो जम्मू कश्मीर में बैठकें हो रही हैं उसको लेकर सवाल उठाए गए वॉरेंस डी वेरेंस के जरिए। आपको बता दें कि उन्होंने ये बयान दिया था यूएन में कि G20 की बैठक कश्मीर में कराना गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। आपको ये बता दें कि अल्पसंख्यक मुद्दों पर यूएन के विशेष दूत हैं वेरेंस और जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बैठक कहां होगी यह तय करना भारत का अधिकार है, क्योंकि इस बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है, तो भारत ही यह तय करेगा कि बैठक कहां होगी। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर यूएन के अल्पसंख्यक मुद्दों के दूत ने यह सवाल उठाए थे और इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया था। इसी पर भारत का जवाब आया है। भारत ने कहा है कि G20 की बैठकें कहां होगी ये भारत तय करेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने यह जवाब दिया है कि G20 की बैठकें कहां होगी ये भारत तय करेगा। यह जवाब दिया है अल्पसंख्यक मुद्दों के विशेष दूत। जिस तरीके से उन्होंने G20 की बैठकों को कश्मीर में कराने पर गैर जिम्मेदाराना रवैया इसे करार दिया था, उसी पर भारत का
जवाब आया है और भारत ने ये कहा है कि G20 की बैठक कहां होगी, ये समिट कहां होगा, इसका फैसला भारत को करना है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।